साइट्स क्या है? पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा शुरू होता 1975 में। सदस्य देश लगभग 183 है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूएनईपी के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से कोई जीव या पौधा विलुप्त न हो जाए। व्यापार को पूरी तरह रोकता नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित करता है। साइट कैसे काम करता है? मैनेजमेंट अथॉरिटी परमिट देता है। साइंटिफिक अथॉरिटी जांच करता है कि ट्रेड से स्पीशी को नुकसान तो नहीं। बिना परमिट कोई आयात निर्यात नहीं करता। मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करता है? परमिट देता है। साइंटिफिक अथॉरिटी क्या करता है? जांच करता है कि ट्रेड से कोई स्पीशी को नुकसान तो नहीं। साइट्स की 3 अपेंडिक्स सबसे महत्वपूर्ण भाग। अपेंडिक्स 1 अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर। विलुप्ति के कगार पर। व्यापार लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित। व्यापार क्या है? लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। उदाहरण बाघ, गोरिल्ला, समुद्री कछुआ, जायंट पांडा। 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 केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुमति है। बाघ, गोरिल्ला, समुद्री कछुआ, जायंट पांडा। अपेंडिक्स 2 नियंत्रण व्यापार वाली प्रजातियां अभी विलुप्त नहीं, लेकिन ज्यादा व्यापार से खतरा हो सकता है। शार्क, कोरल, गिनसेंग पौधा। शार्क, कोरल, गिनसेंग पौधा। शार्क, कोरल, गिनसेंग पौधा। परमिट के साथ व्यापार। अपेंडिक्स 3 किसी देश की मांग पर सूची। कोई देश संरक्षण चाहता है, बाकी देश मदद करते हैं। उदाहरण वालरस, कुछ कछुए। साइट्स क्या है? व्यापार को नियंत्रित करता है। साइट क्या नहीं करता? स्पीशी की स्थिति तय नहीं करता, यह आईयूसीएन करता है। यूएनईपी पर्यावरण नेतृत्व आईयूसीएन संकट स्थिति बताता है। साइट जो है व्यापार नियंत्रित करता है और सीएम जो है प्रवासी जीव बचाता है। साइट कॉमर्स व्यापार कंट्रोल आईयूसीएन स्टेटस बताता है। सीएमएस माइग्रेशन बचाता। साइट्स का 1 पेज रिवीजन देखें तो ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा लागू हुआ था 1975 में। सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनईपी के अंतर्गत। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। अपेंडिक्स 1 में आता है विलुप्ति के कगार पर व्यापार लगभग पूर्ण प्रतिबंध। अपेंडिक्स नियंत्रण द्वारा व्यापार। अपेंडिक्स 3 द्वारा किसी देश के अनुरोध पर। परमिट सिस्टम से ट्रेड। आईयूसीएन स्टेटस लगभग अलग चीज है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अलग चीज है। साइट्स संरक्षण नहीं, व्यापार नियमन करता है। यूपीएससी पीआईक्यू। साइट्स का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण। निम्न में कौन साइट्स के अंतर्गत नहीं आता? तो परमिट प्रणाली, अपेंडिक्स, रेड लिस्ट, व्यापार नियंत्रण। तो सी रेड लिस्ट। साइट्स के बारे में सही कथन चुनिए। यह यूएनईपी के अंतर्गत कार्य करता है। सही। यह प्रजातियों की संकट स्थिति तय करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो जिसमें 2 होगा वो नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 1 और 3। यूएनईपी के अंतर्गत कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल प्रजातियां खुला व्यापार, नियंत्रित व्यापार, लगभग
प्रतिबंधित व्यापार केवल घरेलू व्यापार। तो नियंत्रित व्यापार ऑप्शन लगभग प्रतिबंधित व्यापार ऑप्शन सी लगभग प्रतिबंधित व्यापार। साइट्स का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो साइट्स का सचिवालय जो है जिनेवा में स्थित है। साइट्स और आयुष्यन के में मुख्य अंतर है। दोनों व्यापार नियंत्रित करते हैं, दोनों संकट स्तर बताते हैं। साइट्स और व्यापार नियंत्रण करता है, आयुष्यन स्थिति बताता है, कोई अंतर नहीं। तो ऑप्शन होगा सी। अपेंडिक्स सेकेंड में वे प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका व्यापार पूरी तरह मुक्त है, जिनका व्यापार नियंत्रित है, जिनका संरक्षण जरूरी नहीं। तो सी होगा। साइट्स ट्रेड कंट्रोल, आयुष्यन थ्रेट स्टेटस, CMS माइग्रेशन प्रोटेक्शन। साइट्स का मुख्य उद्देश्य है साइट्स का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण। आयुष्यन रेड लिस्ट का उपयोग करता है। संकट स्तर निर्धारित हेतु, प्रवास मार्ग संरक्षण हेतु, आवास अधिसूचना हेतु। तो आंसर होगा बी, संकट स्तर निर्धारण हेतु। CMS को किस नाम से भी जाना जाता है? बोन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन। तो आंसर होगा सी का 3 का। CMS को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बोना कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बोना कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल प्रजातियों का व्यापार मुक्त, सीमित, लगभग प्रतिबंधित, प्रोत्साहित। तो लगभग प्रतिबंधित होता है। निम्न में से कौन UNEP के अंतर्गत कार्य करता है? UNEP के अंतर्गत CMS, साइट्स, आयुष्यन। तो एक तो पांचवा का होगा, 1 और 2 तो कंफर्म है। आयुष्यन पे जो है डाउट है। पांचवा का ए होगा, ए 1 और 2। CMS और साइट्स दोनों। आयुष्यन की स्थापना हुई थी 1948 में। आयुष्यन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। CMS के अंतर्गत अपेंडिक्स फर्स्ट में सूचीबद्ध प्रजातियां होती हैं। CMS के अंतर्गत अपेंडिक्स फर्स्ट में सूचीबद्ध होते हैं सुरक्षित व्यापार योग्य संकटग्रस्त घरेलू। तो संकटग्रस्त। साइट्स के कितने अपेंडिक्स है? साइट्स के 3 अपेंडिक्स है, शायद 8वां का भी 3 अपेंडिक्स है। आयुष्यन का मुख्यालय कहाँ है? आयुष्यन का मुख्यालय है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। शायद ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। 9 का सी है, ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। CMS मुख्य रूप से संबंधित है व्यापार संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां। तो प्रवासी प्रजातियां निम्न में कौन सही मेल है? साइट्स संकटग्रस्त, CMS व्यापार, आयुष्यन रेड लिस्ट। हाँ, आयुष्यन रेड लिस्ट। UNEP प्रवास। तो 11 का सी होगा शायद। साइट्स अपेंडिक्स सेकेंड में होता है। विलुप्त, नियंत्रित व्यापार वाली, पुनः संरक्षित, गैर जरूरी, नियंत्रित व्यापार वाली। भारत CMS का सदस्य बना। भारत CMS का सदस्य जो था वो जो है वो 1975 में। CMS 13 का बी 1983 में। भारत जो है CMS का सदस्य 1983 में हुआ। भारत में CMS का 1983 में हुआ था। आयुष्यन किस प्रकार का संगठन है? आयुष्यन किस प्रकार का संगठन है?
सरकार प्लस एनजीओ दोनों, सरकार प्लस एनजीओ दोनों। निम्न में से कौन साइट से बाहर है? निम्न में से कौन साइट से बाहर है? परमिट सिस्टम, अपेंडिक, रेड लिस्ट, व्यापार नियंत्रण। साइट्स जो है परमिट सिस्टम, अपेंडिक्स, रेड लिस्ट, व्यापार नियंत्रण। पता नहीं। 15 का सी, रेड लिस्ट। निम्न में से परमिट सिस्टम भी इसी का है, अपेंडिक्स भी, व्यापार नियंत्रण भी। सीएमएस का उद्देश्य है, सीएमएस का उद्देश्य है आवास संरक्षण, व्यापार रोकना, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण या संकटग्रस्त वर्गीकरण। तो इसका आंसर होगा प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड का अर्थ है अत्यंत संकटग्रस्त। सेट्स किस वर्ष लागू हुआ था? 1975 में। सीएमएस का तत्वाधान किसके अंतर्गत है? हाँ, यूनेस्को, यूएनईपी, एफएओ। तो इसका आंसर हो सकता है एफ, यूएनईपी, सी, यूएनईपी। 19 का सी, यूएनईपी। निम्न में कौन सही युग्म है? आईयूसीएन व्यापार नियंत्रण, सीएमएस प्रवासी जीव, साइट्स रेड लिस्ट, यूएनईपी संकट वर्गीकरण। आईयूसीएन जो है सीएमएस प्रवासी जीव बी होगा, 20 का बी होगा। साइट्स अपेंडिक्स 3 संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किसी देश के अनुरोध पर पुनः प्रतिबंधित विलुप्त प्रजातियां। तो डी होगा विलुप्त प्रजातियां, बी है बी, किसी देश के अनुरोध पर। थर्ड जो है किसी देश के अनुरोध पर, थर्ड जो है किसी देश के अनुरोध पर, किसी देश के अनुरोध पर। आईयूसीएन रेड लिस्ट विश्व में मानी जाती है, आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है विश्व में मानी जाती है। व्यापार सूची, संरक्षण कानून, संकट स्थिति का सबसे बड़ा डेटाबेस, आवास मानचित्र। रेड लिस्ट विश्व में मानी जाती है, संकट स्थिति का सबसे बड़ा डेटाबेस। सीएमएस मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? पक्षियों के प्रवास से। साइट्स का सचिवालय स्थित है जिनेवा में। साइट्स का सचिवालय किसमें है? जिनेवा में। 24 का सी, जिनेवा। निम्न में से कौन सही कथन है? आईयूसीएन रेड लिस्ट कानून रूप से बाध्यकारी नहीं, साइट्स कानून रूप से बाध्यकारी संधि है। सीएमएस प्रवासी प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आईयूसीएन रेड लिस्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, साइट्स कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बाध्यकारी संधि है। सीएमएस प्रवासी प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो 3 का सभी